हम्म। साथी है बंटी जी है चला, और हम चल रहे हैं अभी कुर्ला लेनी देखने के लिए। बंटी जी, कुर्ला लेनी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुर्ला लेनी आज से 2500 वर्ष के कुछ समय बाद ये नाम दसी सम्राट अशोक राजा ने और भिक्षु संघ के द्वारा ये जो गुफाएं देख रही है, तो खास करके जो भिक्षु हुआ करते थे जिनको मेडिटेशन करना पड़ता था, मेडिटेशन में एकाग्रता का स्टडी करने के लिए, अरहंत तत्व को प्राप्त करने के लिए जो उनकी एकांत जगह चाहिए थी, उस एकांत जगह को देखकर ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने काटकर जो गुफाएं तैयार की, निर्माण की, ताकि उन्हें एकांत मिल सके और जब कोलाहल से दूर होकर वो अपने भगवान के जो शील समाधि प्रज्ञा युक्त जो भावनाएं होती है, जो 200 भावनाओं को पूरी करके जो अनंत बनता है, ऐसे अनंत भावनाओं को प्राप्त करने के लिए अनेक जन हजारों सालों से इस गुफा का उपयोग करते थे बौद्ध भिक्षु। और उनकी सेवा करने वाले उपासक उपासिका यहाँ आकर बड़े उत्सव मनाते थे। जैसे आषाढ़ी एकादशी हो गई, उस पूर्णिमा में जैसे ये वर्षा प्रारंभ होता है और उस समय वर्षा समापन के समय ऐसे यहाँ पर बड़े बड़े जो स्तूपा बनाए गए, यहाँ मनोति स्तूप है, ये सभा मंडप है, यहाँ विष्णु के श्रृंगार है, वो जो सामने जो गेट है जहाँ से एंट्रेंस है, वहां भी एक बड़ा स्तूप है, जहाँ मनोति स्तूप है, सभा मंडप है, चैत्य है। तो इस प्रकार से बहुत बड़े जो प्रॉपर्टी है, जो बहुत बड़ा जो हमारा क्या कहते हैं उसको भिक्षुओं का निवास करने वाले प्राचीन जगह। चला कि आप बहुत बार यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी हम आगे का सफर करते हैं और आपसे जानते हैं कि क्या क्या चीज क्या क्या है। अच्छा, तो पहले आगे बोला तो ये जो कार्यालय लेनी है, ये जो कार्यालय लेनी है आज से 2500 साल पहले जो सम्यक संबुद्ध ने अनंत को प्राप्त किया, और उसके पूर्व काल के जो सम्यक संबुद्ध थे, जो 27 बुद्ध हुए, 27 बुद्ध जिस धर्म के प्रवाह में अनेकों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो पीढ़ियां इस धर्म को धारण करते हुए जा रहे थे, उस संदर्भ में भगवान बुद्ध के सम्यक संबुद्ध होने के पश्चात जो उनके अनुयायी हुए, उनके बाद जो अनुयायी हुए सम्राट अशोक और उनके जो शिष्य थे, मोगलीपुत्र जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे, जो भिक्षु थे, अरंत भिक्षु थे, उनके धर्म के प्रभाव में आकर सम्राट अशोक धम्म अशोक बने और उन्होंने जो 84,000 धर्मस्तूप बनाए, जो चैत्य बनाए, जो विहार बनाए, उनमें से ये भी एक स्तूपा है जो एकविरा देवी, ये जो कार्यालय लेनी कहते हैं जिसे, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ सभा मंडप है, वहाँ श्रृंगार है, भिक्षु के ऊपर में ध्यान करने के लिए, एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए वहाँ भी श्रृंगार है, जहाँ एक भिक्षु, 2 भिक्षु, 3 भिक्षु बैठकर आराम से ध्यान कर सकते हैं, इतनी सुविधा है। और बरसात के मौसम में जो पानी गिरता था, धूप काल में यहाँ पानी नहीं होता था, उस समय जो बरसात में जो पानी गिरता था, वो पानी यहाँ स्टोरेज करके रखने के लिए वहाँ कुएं खोदे गए। उसी कुएं का पानी ठंडी में और धूप काले में यूज करके भिक्षु लोग यहाँ आकर भिक्षाटन करके यहाँ आकर ध्यान किया करते थे और मुक्ति को प्राप्त होते थे। यही वो गुफा है जो प्राचीन काल की गुफा है, जो सम्राट अशोक ने इस गुफा को बनाया है। हम भीतर जाकर देखेंगे कि गुफा में क्या क्या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां है इस धर्म के धरोहर को जाने और जो धर्म के धरोहर को धारण करके अपने भविष्य को निर्धारित करे कि हमें कितना अच्छा इंसान बनना है, धर्मवान इंसान बनना है, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी है तो किस प्रकार करनी चाहिए। ये जो प्रशिक्षण है, जो प्रशिक्षण है, इस ऐसे केव में से देश और विदेशों में जाता था, जहाँ प्रशिक्षित भिक्षु और अन्य लोगों को भली भांति सिखाते थे। आज 2500 साल के बाद हमारा भाग्य है कि हमारे यहाँ अरंतों की भूमि पर हमारे कदम पड़े हैं। हम अपने आप को एक बात पूछना चाहूंगा कि जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो बौद्धों का बड़ा संगठन है, इंटरनेशनल लेवल पर है जी, उन्होंने कहा है कि एकविरा देवी और कुछ नहीं, वो बुद्ध का ही प्रतीक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, जो आदरणीय प्रताप चाचे सर और प्राध्यापक विलास खरस सर, उन्होंने जो जानकारी दी, और बहुत सी जानकारी जो ऐसी है जो इतिहासकार दे सकते हैं, जो पाली लिटरेचर को जानते हैं वो लोग दे सकते हैं। हो सकता है हमारे जैसे बहुत सारे भिक्षु भी है जो इन्हें पाली भाषा का कोई जानकारी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। देखने से तो भिक्षु है, भिक्षु को ज्ञानी होना चाहिए, ज्ञानी होने के लिए उसके लिए प्रशिक्षण जरूरी होता है, शिक्षण जरूरी होता है। और आजकल के जो एकेडमिक एजुकेशन है, इतिहास के जो अभ्यासक लोग हैं, उन्होंने बताया कि जो एकविरा देवी की जो मानने वाले जो वर्ग है, वो सभी लोग हैं जो नाथ परंपरा से आए हुए लोग हैं,
ये नाथ परंपरा से आने वाले लोग ही इन्होंने कैसा है अपनी भावना को आदर प्रकट करने के लिए अलग अलग सिस्टम निर्माण किए, अलग अलग प्रवाह निर्माण किए। उन्हीं प्रवाह में से आज जो इतना जो समाज यहाँ आता है, एकवीरा देवी हमारे जो तारा देवी है, बुद्ध के जो मम्मी है महामाया, उन्हें तारा देवी कहते हैं। ऐसे देवी को पूजने की जो इतिहास में जो माया महामाया है उसी को ही बाद में तारा देवी कहा गया। हाँ, और उसी को ही बाद में अभी जो वर्तमान में नाम है इसका, महामाया को लक्ष्मी कहा गया, महालक्ष्मी कहा गया, तारा देवी कहा गया, महामाया कहा गया। अरे पीछे हजारों नाम है, हजारों नामों में से एक है एकवीरा देवी का जो माँ है। एकवीरा ने ऐसे वीर यानी किसको कहते वीर? जिसने पुरुषार्थ किया है, ऐसा वीर किसको किया है? एक को किया है। एकवीरा क्या होता है? जो मुक्ति को प्राप्त होता है, अनंत होता है। ये ऐसे वीर की माँ है जो एक ही है। कौन है? सम्यक संबुद्ध होते हैं। सम्यक संबुद्ध को ही हम ये कह सकते कि ये वीर गति को प्राप्त करने वाली ये माँ है और ये माँ का बेटा है। इसलिए जो श्रद्धावान लोग आते हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि इतना बड़ा पहाड़ चढ़ के जो भिक्षु लोग पहले उस समय आते थे तो क्या होता, इतनी जो मेरा सुविधा है उस समय हुई होगी सुविधा? बिल्कुल सुविधा नहीं थी। ये पत्थर काटना इतना आसान काम नहीं है। हम आसानी से यहाँ पर चढ़कर आए हैं। ये हम लोगों ने सोचना चाहिए कि कितने कष्ट सहकर वो लोगों ने ये केस को क्रिएट किया है। बंदे जी, और एक सवाल है, यहाँ पर जो अशोक स्तंभ दिख रहा है, सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया, उसका जो राज्य का प्रतीक था वो यहाँ पर बनाया गया है और उसके नीचे ही धार्मिक व्यवस्था बनाई गई है। तो जो सरकार की जिम्मेदारी है पुरातत्व विभाग को स्टैब्लिश रखने की और वहाँ पे कोई धार्मिक ठिकान न बनाने की, फिर भी यहाँ पे बनाए, इस पर क्या कहेंगे? देखा जाए तो जो धार्मिक ठिकान नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? जो प्राचीन जो इंस्क्रिप्शन है, जो स्तूपा है, जो चैत्य है, जो आर्कियोलॉजी को अच्छी तरह पता है कि ये इतिहास की अनमोल चीजें हैं। यहाँ अभी भौतिक चीजों को कोई उतना एहसास नहीं होना चाहिए लोगों को। जो ओरिजिनलिटी है ओरिजिनलिटी दिखनी चाहिए। मगर यहाँ भारत में अनेक आक्रांता है, अनेक लोगों ने यहाँ के बुद्धिज्म को नष्ट किया। नष्ट करने के पश्चात उन्होंने जहाँ प्रदेश अपने क्या बोलते हैं ऑक्युपाइड किया जगहों को और अनेक विहारों को मंदिरों में तब्दील कर दिया। आज अनेक मंदिरों के बारे में जो अभ्यासक लोग कहते हैं कि ये सारे जो मंदिर है, ये सारे के सारे मंदिर बुद्ध विहार है। उनमें से एक बुद्ध स्तूप है। यहाँ पर भी ऐसे हुआ है कि जो माता का मंदिर दिखता है, ये महालक्ष्मी जो महामाया है, भगवान बुद्ध की माता, उनके नाम के ही एक नाम से जुड़ा हुआ एक एकवीरा देवी का मंदिर है। जो लोग भी इस मंदिर के द्वारा यहाँ श्रद्धा से पूजन करने आते हैं, तो कहीं ना कहीं बुद्ध की परंपरा को ही बिलोंग करते हैं। और इस बात को शासन प्रशासन ने ध्यान में देकर ऐसी जगह को एक अच्छी जगह नियुक्त करके उन्हें सेटल करना चाहिए। जो पारंपरिक जो प्राचीन काल की जो अवस्थाएं है, उन अवस्थाओं को कायम रखना चाहिए ताकि जनता को या लोगों को या श्रद्धालुओं को उस बातों का एहसास हो जो प्राचीनतम है। प्राचीनतम प्राचीन होता है, नया नया होता है। नए और प्राचीन में फर्क होता है। तो जो नया और प्राचीन का जो प्रशासन है, ऐसे अनेक लोग जो है प्रशासन के लोग है, जो लोग जनता को अच्छी जानकारी नहीं देते, मिसलीड करके लोगों को जानकारी देकर आज जो इतने सारे जो लोग आते हैं वो सही मायने में इतिहास को जान पाते थे, मगर सही इतिहास छुपाने के लिए यहाँ पर प्रशासन ने मदद करके ये सब उन्होंने ये जनरेट किया है। और इसके लिए जिम्मेदार ये प्रशासन के लोग हैं जिन्होंने अपने अधिकारों को दुरुपयोग करके इतनी बड़ी व्यवस्था को क्या बोलते हैं उसको लोगों को भ्रमित करने का काम किया, ऐसा मैं समझता हूँ।